तो फाइनली 5 साल के जर्नी के बाद अब आई एम ऑफिशियली अ लॉयर। 2017 में मैंने जो एलएलबी का जर्नी स्टार्ट किया था सीएस के साथ साथ, वो अब कंप्लीट हुआ है। 2024 में मुझे फाइनली मेरा डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया है। मेरा पूरा एलएलबी जर्नी मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कैसे ये जो 5 साल का जर्नी होना था आइडियली, कैसे वो 7 ईयर्स का हो गया। तो अगर आप सीएस स्टूडेंट हो जो एलएलबी कर रहे हो या फिर सोच रहे हो एलएलबी करने का, तो आपके लिए बहुत कुछ है सीखने को ये वीडियो में। तो सबसे पहले 5 साल सुन के आपके माइंड में आया होगा कि ये कौन सा एलएलबी है, हमने तो सुना था एलएलबी 3 साल का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना एलएलबी 12th के बाद स्टार्ट कर दिया था। अगर आप ग्रेजुएशन के बात करते हो तो एलएलबी 3 साल का होता है, मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। अगर आप 12th के बाद तुरंत करते हो, तो मैंने यही किया था 2017 में, सीएस और एलएलबी दोनों साथ में स्टार्ट कर दिया था। इसलिए मेरा जो एलएलबी था, जिसको ऑफिशियली बीएलएस एलएलबी बोलते हैं, 5 साल का होता है वो। बट अगर सेम आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो वो 3 साल का रहता है, बट उसमें पहले आपको 3 साल का ग्रेजुएशन बीकॉम जो भी है वो करना पड़ता है, फिर ही आप वो एलएलबी कर सकते हो। जब हम सीएस के साथ साथ एलएलबी का बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैं आपको ये वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा, जो फ्रीक्वेंट डाउट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सीएस के साथ साथ एलएलबी मैनेज कैसे करें। मतलब सीएस का अपने आप में सिलेबस इतना वास्ट है, एलएलबी की पढ़ाई करेंगे कब, टाइम कब मिलेगा, एलएलबी को मैनेज कैसे करें सीएस के पढ़ाई के साथ। सेकंड कि चलो हमने पढ़ाई मैनेज कर भी ली, तो जो एग्जाम्स होते हैं वो क्लैश हो जाते हैं। मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सेम टाइम पे एग्जाम आ जाते हैं, सीएस के भी एलएलबी की भी। तो हमने मेहनत करके पढ़ाई मैनेज कर ली, बट अगर एग्जाम सेम डे पे है, सेम टाइम पे, तो मैनेज कैसे करें, क्योंकि दोनों के लिए तो हम एक ही टाइम पे अपीयर नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन कि अब हम एलएलबी अगर कर भी लेते सीएस के साथ साथ, बट जब सीएस हो जाएगा फिर हम जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद हम जाएंगे जॉब के लिए। तो ट्रेनिंग और जॉब के साथ मतलब ऑफिस का काम होता है, इतना कुछ काम रहता है ऑफिस में, अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इतना कुछ सीखना होता है, तो हम उसके साथ साथ एलएलबी कैसे मैनेज करें, ये थर्ड क्वेश्चन है जो हम कवर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कि कौन से कॉलेज से हमें एलएलबी करना चाहिए, क्या हमें कोई टॉप टियर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से एलएलबी करेंगे तो ही उसका वैल्यू होगा, अगर कोई नॉर्मल डिसेंट कॉलेज से करेंगे एलएलबी तो उसका वैल्यू होगा कि नहीं, कुछ वैल्यू एडिशन होगा कि नहीं हमारे सीवी में भी और लॉन्ग टर्म में हमारे प्रोफाइल में भी। और फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन कि जैसे मैं खुद इन्फोसिस में अभी काम कर रहा हूँ, उसके पहले मैं बिग 4 फर्म में काम कर रहा था जो है ईवाई, तो क्या मेरे को इसमें बेनिफिट हुआ था जब मैं एलएलबी कर रहा था, तो क्या एलएलबी का बेनिफिट मुझे हुआ था जब मैंने ये टॉप कंपनी या फिर एक कोई बिग 4 फर्म ज्वाइन किया, तब क्या उसका कुछ मुझे बेनिफिट मिला था कि नहीं, वो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। सो मेरा जो जर्नी था वो मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 2017 में मैंने ये स्टार्ट किया था, सीएस और एलएलबी दोनों के लिए मैंने साथ में रजिस्टर किया था, और ये 5 ईयर्स एलएलबी था। तो आइडियली ये 2022 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली 2 बार मैं इसमें फेल हो चुका हूँ। आपने सही सुना, आपको लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हो, मतलब आप ऑल इंडिया रैंकर हो सीएस में, बट एलएलबी में कैसे फेल हो गए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। 2 बार जो सीएस है और एलएलबी की एग्जाम है वो क्लैश हो गई थी, मतलब एकदम सेम डेट पे थी, और सिर्फ डेट नहीं टाइमिंग भी उसका सेम था। तो इसके वजह से 2 बार मैंने जो एलएलबी की एग्जाम है वो स्किप कर दी थी, मतलब मैं गया ही नहीं था वहाँ पे, पहुंच ही नहीं पाया था एग्जाम देने के लिए। तो इसके वजह से 2 सेमिस्टर मैंने स्किप कर दिया, तो 1 साल का मेरे को ड्रॉप लग गया था। इसके वजह से 1 साल एक्स्ट्रा लग गया, तो 2023 हो गया। और क्योंकि कोविड के वजह से ये जो डिग्री सर्टिफिकेट्स है वो आने में इस बार डिले हो गया, इसीलिए फाइनली अब जो मेरे को 2023 में मिलना चाहिए था वो अब मुझे मिल रहा है 2024 में मेरा डिग्री सर्टिफिकेट। और जो मेरा डिग्री सर्टिफिकेट है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं आपके स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, तो आप पूरा सर्टिफिकेट देख सकते हो। फाइनली जो आप जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपकी टोटल 10 सेमिस्टर्स की एग्जाम कंप्लीट हो जाती है, फिर आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट इस बार आने में डिले हो गया, आइडियली ये लास्ट ईयर ही आ जाना चाहिए था, बट जैसा मैंने बताया कि हमारी जो लास्ट सेमिस्टर थी वो कोविड के टाइम पे हुई थी, तभी कोविड थोड़ा चल रहा था, तो इसके वजह से डिले हो गया पूरा प्रोसेस। और ये जो जर्नी है उसमें लिटरली काफ़ी सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा स्ट्रगल था, टू बी ऑनेस्ट इतना भी बड़ा स्ट्रगल नहीं था, बट चैलेंजेस थे, क्योंकि मेरे को इसमें ड्रॉप लग चुका था। तो मेरे को हमेशा ये डर रहता था कि अगर मेरा सीएस नहीं निकला, एलएलबी में भी ड्रॉप लग चुका है, अगर मेरा सीएस नहीं निकला तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बीकॉम में कर नहीं रहा हूँ, एलएलबी में मैंने ड्रॉप लग गया मेरे को 1 साल का, और सीएस अगर नहीं निकला तो लिटरली ये हो जाएगा कि एज मेरी 19, 20, 21 हो रही है और मेरे पास हाथ में एक डिग्री भी नहीं है, मतलब जॉब के लिए तो विजिबिलिटी है ही नहीं, बट डिग्री भी नहीं है। तो हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये टेंशन रहता था। बट फॉर्चुनेटली 2024 में अब सारी क्लैरिटी है, सीएस भी हो चुका है मेरा, एलएलबी भी हो चुका है और बीकॉम भी मैंने कर लिया है। तो ये था पूरा जर्नी। अब मैं आपको एक एक करके जो कॉमन क्वेश्चंस है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीएस की जो पढ़ाई होती है उसके साथ साथ एलएलबी की पढ़ाई मैनेज कैसे करें। मतलब सीएस की पढ़ाई अपने आप में इतनी ज़्यादा वास्ट है, वो ही खत्म नहीं होती है, एलएलबी की हम कैसे मैनेज करेंगे। तो आपको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में ऑनेस्ट आंसर बताता हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट और सेकेंड सेमिस्टर था,
जब मैंने सी स्टार्ट किया था तब हमारे टाइम पे फाउंडेशन होता था, सी फाउंडेशन, जिसको अभी आप सिंपल लैंग्वेज में CSEET समझ सकते हो। तो तब जो CSEET की पढ़ाई होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो तब मैं LLB को टाइम दे पाता था। जो मेरा LLB का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर था, टोटल 10 सेमेस्टर्स होते हैं 5 साल में, 10 सेमेस्टर। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो था उसमें मैंने ऑनेस्टली पढ़ाई किया था, मतलब 4-5 घंटे में डेली पढ़ता था, क्योंकि तभी मुझे इतना पता नहीं था और क्योंकि तभी जो CSEET का सिलेबस है उसमें LLB का जो सिलेबस है वो कवर्ड नहीं था। तो तभी एक्चुअली में 2 सेमेस्टर के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई की थी। बट मेन जर्नी स्टार्ट होती है 3rd सेमेस्टर से, क्योंकि तब मैं CS एग्जीक्यूटिव में आ चुका था। अब CS एग्जीक्यूटिव की अपने को क्लास अटेंड करना होता है, उसके साथ साथ हमें पढ़ाई करना होता है, रिवीजन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब आप CS एग्जीक्यूटिव में आ जाते हो तो जो आपका सिलेबस भी है वो कॉमन सिलेबस होने लगता है। मतलब जो आप CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ रहे हो बहुत सारी चीज़ें आपको LLB में एज इट इज़ पूछी जाती है, क्योंकि कॉमन सिलेबस होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मैं कैसे मैनेज करता था वो मैं आपको बताता हूँ। लिटरली मतलब एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब अगर कल एग्जाम है तो आज के दिन में जैसे ही मेरा ऑफिस ट्रेनिंग या फिर जॉब मेरा खत्म हो जाता था, लाइक 6-7 बजे तक, उसके बाद में पढ़ाई शुरू कर देता था। और लास्ट का जो 2-3 सेमेस्टर है उसमें तो ऐसा सिचुएशन हो गया था कि आज अगर एग्जाम है, मतलब यूजुअली जो मुंबई यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स है वो आफ्टरनून में होती है। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया हुआ LLB, तो वो आफ्टरनून में होती है। तो सुबह मैं 6-7 बजे जल्दी उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता था और उतने पढ़ाई में भी मैनेज हो जाता है। अगर आप CS स्टूडेंट हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू LLB, अगर आप CS या CA या CMA स्टूडेंट हो तो बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी आपके जर्नी में, CA CS या CMA के जर्नी में, तो आपके लिए ये थोड़ा आसान हो जाता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि चलो ठीक है, हमने पढ़ाई तो मैनेज कर ली, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लिया, एग्जाम के दिन पढ़ लिया, वो मैनेज हो गया। बट अगर एग्जाम क्लैश हो जाती है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेम डे पे सेम टाइम पे एग्जाम होता है। जैसा मैंने आपको बताया मेरे साथ भी हो चुका था 2 बार। तो इसके वजह से मैंने क्या किया था, दोनों टाइम मैंने LLB का एग्जाम स्किप कर दिया था। ये जो डिसीजन है बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आपको प्रायोरिटी क्लियर रखना है। अगर आपका प्राइमरी कोर्स, आपका जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वो CS कोर्स में, आपको लॉन्ग टर्म में ऐसे कंपनी सेक्रेटरी काम करना है और आप LLB साइड बाई साइड कर रहे हो, तो आप बिंदास विदाउट एनी टेंशन छोड़ सकते हो। जो LLB की एग्जाम है वो आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि आपको LLB में ड्रॉप क्यों लगा, मतलब आपको कोई ये नहीं पूछने वाला है अटेम्प्ट क्यों लगा, आप क्यों फेल हो गए। मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपको LLB में कोई अटेम्प्ट लगा है कि नहीं या फिर ड्रॉप लगा है कि नहीं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि चलो हमने पढ़ाई भी मैनेज कर ली और उसके साथ साथ एग्जाम भी मैनेज कर लिया, बट हम जब ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और ट्रेनिंग के बाद जब हम जॉब स्टार्ट करेंगे तो जॉब और ट्रेनिंग के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं LLB को, क्योंकि फिर तो हम पूरा दिन ऑफिस में रहेंगे, तो कैसे मैनेज होगा दोनों चीज़ साथ में। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको 2 चीज़ फॉलो करनी है जो मैंने खुद ने फॉलो किया था। जब कोई भी कंपनी में या फिर फर्म में आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, तभी उनको बता दो कि आप LLB कर रहे हो। मतलब ऐसे आपको छुपाना नहीं है कि मेरी LLB चल रही है तो मेरे को छुट्टी लगेगी, आपको ये नहीं करना है। आपको उनको अपफ्रंट बताना है ऑनेस्टली कि मेरा LLB अभी चल रहा है। वैसे तो अगर आप आपके CV में डालोगे तो उनको पता चल जाएगा, बट आप प्रोएक्टिवली भी खुद भी बता सकते हो उनको कि मैं अभी LLB कर रहा हूँ। सेकेंड चीज़, जो लीव की बात होती है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को देखता हूँ उनको चाहिए होता है एग्जाम के 2-5 दिन पहले लीव, बट ये आपको नहीं मिलेगा। LLB एग्जाम से इसमें आपको 1 हफ्ते का 5 दिन का भी लीव नहीं मिलेगा। आपको पहले से माइंड में ये क्लियर रखना है कि जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन आप लीव ले सकते हो, और सेम डे लीव मिलने में इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं होता है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो भी आपको लीव मिल जाएगा, अगर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो भी, मतलब सपोज आपका एग्जाम आज है तो आज के दिन आपको लीव मिल जाएगी। बट अगर आपका फर्स्ट एग्जाम आज है, पिछले हफ्ते आप बोल रहे हो कि मेरे को 5 दिन पहले लीव चाहिए, उसके पहले आप बोल रहे हो कि मुझे लीव चाहिए, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं लीव मिलने में। इसके लिए आप माइंड में क्लियर रखो, ये मत सोच के चलना मेरे को 10-15 दिन पढ़ाई करने मिलेगा LLB का। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन की छुट्टी मिलेगी, उसी में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा सुबह को, या फिर जो भी आपका टाइम है वो हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। बट उसी दिन की आपको छुट्टी मिलेगी और वो हिसाब से आपको आपका पढ़ाई प्लान करना है। इनफैक्ट अगर मैं आपको मेरा खुद का जर्नी बताऊं तो फर्स्ट 8 सेमेस्टर से जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तब मैंने एक भी छुट्टी नहीं लिया, मतलब एग्जाम के दिन तक मैंने छुट्टी नहीं लिया था। अगर मेरा एग्जाम आफ्टरनून में है तो मैं फर्स्ट हाफ जो मतलब 2 बजे तक है ऑफिस में रहता था और फिर मैं वहां से डायरेक्टली जाता था एग्जाम देने के लिए। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा ये जर्नी। मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है बट ये टोटली वर्थ इट होगा, क्योंकि ये कुछ दिनों की बात है। तो मैं खुद भी ऐसा ही करता था कि मैं छुट्टी नहीं लेता था, हाफ डे लेके एग्जाम अटेंड करने चले जाता था। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि अगर आप ट्रेनिंग और जॉब कर रहे हो तो फिर आप कॉलेज कैसे अटेंड करोगे, मतलब अटेंडेंस इश्यू नहीं होगा। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मैं आपको बताता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने LLB किया है तो मैं आपको यहाँ का बता सकता हूँ, मुझे दूसरे स्टेट का टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे अटेंडेंस का जो रिक्वायरमेंट होता है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। वहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप कहीं पे भी ट्रेनिंग या फिर आप जॉब कर रहे हो, कोई भी कंपनी हो सकता है, कोई भी फर्म हो सकता है, आपको राइटिंग में एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि यू आर वर्किंग समवेयर एल्स एंड दैट इज वाई यू कैनॉट अटेंड कॉलेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये आपने एक बार डिक्लेरेशन दिया,
आपका सिग्नेचर लगता है उस पर। एक बार आप डिक्लेरेशन दे देते हो, फिर अटेंडेंस का जो रिक्वायरमेंट है आपके लिए वेव ऑफ हो जाता है। अब आते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि क्या जो कॉलेज है वो मैटर करता है कि नहीं, क्या हमें मतलब टॉप कॉलेज या टॉप यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहिए। तो इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है। अगर आप सीएस के साथ कर रहे हो एलएलबी, मतलब अगर आपका प्राइमरी डिग्री सीएस है, तो आप एलएलबी कोई भी डिसेंट कॉलेज से कर सकते हो। जैसा मैंने एक पॉइंट आपको पहले ही अभी बताया कि ऐसी कॉलेज आप ले लेना जहाँ पे आपको अटेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। तो इसके लिए आपका अटेंडेंस भी मैनेज हो जाएगा, आपका एलएलबी भी मैनेज हो जाएगा, और जॉब और ट्रेनिंग और सीएस का पढ़ाई भी मैनेज हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन पे कि क्या जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया था या फिर क्या जब मैंने ईवाई ज्वाइन किया था, जो बिग फोर फर्म है, तब मुझे बेनिफिट मिला था एलएलबी का। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। मैंने अपने सीवी में ही डाल दिया था कि मेरा एलएलबी चल रहा है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, मतलब जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूअर के सामने दो कैंडिडेट है। एकदम सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। एक कैंडिडेट है जिसका सीएस हो चुका है, वो एलएलबी भी कर रहा है या फिर हो चुका है एलएलबी, और दूसरा कैंडिडेट है जिसका सिर्फ सीएस हुआ है। तो आप एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दोनों का इंटरव्यू अगर अच्छा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट एचआर उसको प्रेफरेंस देगा जो सीएस के साथ साथ एलएलबी कर रहा है या फिर उसका एलएलबी हो चुका है। तो एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट आपको मिलता है आज के टाइम पे अगर आप सीएस के साथ साथ एलएलबी करते हो तो। और सिर्फ ये बेनिफिट नहीं है, मेरे ये वाले वीडियो में मैंने मल्टीपल अदर बेनिफिट्स बताया है कि क्यों आपको एलएलबी करना चाहिए सीएस के साथ। वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पूरा एलएलबी जर्नी, और मैंने बेस्ट ट्राई किया है कि आपके साथ जर्नी भी शेयर करूं और जितने भी आपके कॉमन क्वेश्चन है उसका आंसर करूं। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो चुका है, आपका कोई डाउट है, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।